नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया का मामला हम लोग लगातार उठा रहे हैं और आज सहारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का जो भुगतान का मामला है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन चल रहा है देश में। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार एक दूसरा संगठन है, उस बैनर तले बड़ा आंदोलन चल रहा है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभिदेव शुक्ल, उनके साथ में उत्तर प्रदेश से संसार सिंह है प्रदेश अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी हैं गोरखपुर से, नौशाद अली हैं और कितने लोग जो है उत्तर प्रदेश के इस आंदोलन में हैं। बिहार से राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल सिंह एडवोकेट हैं, प्रदेश के अध्यक्ष मोहित कुमार हैं, झारखंड में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नागेंद्र कुशवाहा हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार जी हैं, मध्य प्रदेश में वीरेंद्र सिंह सोलंकी है। मतलब पूरी तरह से सारा इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और हाल ही में उन लोगों ने 6 फरवरी को देश के जितने भी जिले के मुख्यालय हैं उन पर ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए। और जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है उसके राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद हैं, वो दूसरी भारतीय यात्रा पर निकले हैं। वो बर्ड्स एक्ट के तहत सारा इंडिया के साथ ही जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज सहारा इंडिया के विशेष रूप से मामले में देश में बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। मामला लोकसभा में भी उठा है, विधानसभा में भी उठ रहा है। हाँ, मामले उठाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ मामले से भी सहारा के विवाद को लेकर, उस पैसों को भी लेकर जो सहारा मैनेजमेंट दावा कर रहा है कि 25,000 करोड़ हमारा से भी सहारा के खाते में जमा है। कुछ जनप्रतिनिधियों ने निवेशकों की जो पैसा उसको लेकर चिंता जाहिर करी है। तो एक तरह से सहारा इंडिया के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट, बड़ा मामला देश में चल रहा है। ये काफी लोग सोचते होंगे कि सहारा इंडिया जैसा ग्रुप, आप याद कीजिए 90 का दशक और 2000 के आसपास का बात, ग्रुप बुलंदी पर था। और जब 2005 में सुब्रत राय ने अपने बेटों की शादी सहारा शहर लखनऊ में की, तो देश के जितने बड़े नेता थे लगभग सारे वो लोग मौजूद थे। फिल्मी हस्तियां मौजूद थी, खेल हस्तियां मौजूद थी और कई दिनों तक वो जो है जश्न शादी का चला। और कागजी जो दस्तावेज के हिसाब से 500 करोड़ की वो शादी मानी गई थी, हालांकि पैसा और भी खर्च उसमें हुआ था। तो आज बात हो रही है आंदोलन की। सहारा ग्रुप की मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि सहारा ग्रुप के जो चेयरमैन सुब्रत राय हैं, उन्होंने अनुशासन के डंडे के नाम पर ग्रुप में वो माहौल बना रखा था कि सहारा में कर्मचारी मालिकान तो बहुत दूर की बात है, अधिकारियों के खिलाफ भी कान नहीं फड़फड़ा सकते थे। अनुशासन नाम का जो डंडा था मैनेजमेंट पर, वो तुरंत चला दिया जाता था और किसी का कहीं ट्रांसफर कर दिया जाता था, किसी को किसी तरह से पनिशमेंट दे दिया जाता था। मतलब एक अनुशासन के नाम पर एक भय का माहौल सहारा में था। और यही कारण था कि सुब्रत राय ताल ठोककर बोलते थे कि 10 लाख सदस्यों का मेरा परिवार है, उसमें कहीं से कोई बगावत नहीं है, कोई यूनियन नहीं है। साथियों, में बात उस समय की कर रहा हूं जब सहारा में कोई अधिकारियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था।
पटना प्रकरण की बात मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन आज मैं नोएडा परिसर में कैसे सुब्रत राय सहारा के खिलाफ बगावत हुई, कैसे सहारा की अराजक नीतियों का विरोध हुआ, कैसे वो कर्मचारी जो कभी सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय के पैर छूने के लिए लालायित रहते थे, वो उसी सुब्रत राय के खिलाफ खड़े हो गए। बात 2014 में जब सुब्रत राय की गिरफ्तारी हुई तिहाड़ जेल में, तो सुब्रत राय जो है वो सहारा में सब कुछ बांध कर रखना चाहते थे और बांध कर रखा भी उन्होंने। तो तिहाड़ जेल में जाने के बाद उन्होंने सैलरी दिलवानी कर्मचारियों को लगभग बंद कर दी। ऐसा नहीं कि सुब्रत राय के तिहाड़ जेल में जाने के बाद में कोई काम रुक गया था, लेकिन एम्बार्गो का नाम देकर, सहारा के खाते सील करने का नाम देकर कर्मचारियों को सैलरी देनी बंद कर दी गई लगभग। जब नोएडा सहारा मीडिया परिसर में 4 से 5 महीने का बकाया भुगतान कर्मचारियों का हो गया और कर्मचारियों के बच्चे जो पढ़ रहे थे घर बैठने लगे, रोटी की दिक्कत होने लगी, बीमारियों के जो बीमार थे उन्हें दवाइयों की दिक्कत होने लगी, तो एक तरह से सहारा में एक कुलमुलाहट कर्मचारियों में थी। दबे मन से भले ही, लेकिन एक विरोध के स्वर फूटने लगे थे। यदि मैं अपनी बात बताऊं तो पटना में जो मैंने मैनेजमेंट से लड़ाई लड़ी, जो मैनेजमेंट की मैंने अराजक नीतियां देखी, दमनकारी नीतियां देखी और उनसे लड़ा, विशेष रूप से उस समय तत्कालीन ग्रुप एडिटर में रणवीर सिंह का नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने पूरी पटना को नोएडा परिसर में एक ऐसा टेरर बना रखा था, यदि किसी को धमकाना होता तो कि मुझसे बोलता कि पटना भेज दूंगा। मतलब पटना एक तरह से काला पानी सारा मैनेजमेंट ने नोएडा में बना रखा था। पटना ट्रांसफर का मतलब सारा के जो नोएडा के कर्मचारी थे उन्हें काला पानी भेजना, और वो काला पानी काटकर मैं पटना से 4 साल का काला पानी काटकर नोएडा में आया था। आप समझ लीजिए कि सारा मैनेजमेंट की अराजक नीतियों के प्रति मेरे मन में कितना गुस्सा था। या 2015 का आप दौर, जो बगावत के स्वर कर्मचारियों में फूटने लगे थे, एक वो भी आप कह सकते हो, मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। जो टेरर था नोएडा का मैनेजमेंट का, वो धीरे धीरे मैंने कर्मचारियों के मन से निकाला और एक अराजक नीतियों के खिलाफ एक माहौल। लगभग 2 साल 2010 में मेरी वापसी हुई थी नोएडा में, और 2014-15 तक जो कर्मचारी अधिकारियों से डरते थे, जो कर्मचारी अधिकारियों के सामने अन्याय के खिलाफ बोल नहीं पाते थे, दमनकारी नीतियां झेल रहे थे, और जिनके चेहरों की जो चमक वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, चेहरे मुरझा गए थे, वो कर्मचारी अब सारा मैनेजमेंट की गलत नीतियों का थोड़ा थोड़ा विरोध करने लगे थे। 2015 में जब 4 से 5 महीने का वेतन बकाया हो गया और सारा ने जो है एक स्लैब बना दिया सैलरी का, किसी को 10-11 हजार, किसी को 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, इस तरह से। तो ब्रजपाल चौधरी संपादकीय विभाग में थे, मैं भी संपादकीय विभाग में था, जनरल डेस्क पे, मैं उसमें प्रादेशिक डेस्क पे था। तो हम लोगों की बात हुई इस समय संपादकीय विभाग में। हालांकि उससे 1-2 दिन पहले टीवी हमारे चैनल के साथी सैलरी ना मिलने का विरोध दर्ज करा चुके थे।
तो जो मैनेजमेंट ने उनके अनुसार वेतन नहीं दिया, जो वादा किया था कर्मचारियों से। और संपादक विभाग में जिस तरह से लोग परेशान थे, तो ब्रजपाल चौधरी की हमारी बात हुई कि भाई अब तो कर्मचारियों की पीड़ा बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि मैं उस समय की बात बता दूं आपसे, जब मैं नोएडा परिसर में घुसता था, तो इतनी भी परेशान थे, गार्ड मिलते थे, चपरासी मिलते थे और कर्मचारी मिलते थे। क्योंकि उस दौर में मेरा बगावती चेहरा उन लोगों ने देखा था, तो मुझसे अपनी पीड़ा बताते थे कि किसी की पत्नी की बीमारी की दवाई के पैसे नहीं है, किसी के बच्चे की फीस ना जाने की वजह से वो घर बैठ गया है, और किसी घर में आटा नहीं है, किसी के और परेशानी है। कई कर्मचारी रोना भी लगते थे। तो ब्रजपाल चौधरी से मैंने बोला, यार बहुत पीड़ा है लोगों की। अ, और हम लोग उस समय देख रहे थे कि मैनेजमेंट जो था सहारा का, उनके खर्चे में कोई कमी नहीं थी। मतलब जो स्लैब बनाया था, तो उस समय मैनेजमेंट को 50,000 से 60,000 से ऊपर किसी भी अधिकारी की सैलरी उस स्लैब में भी नहीं मिलती थी, जिसमें 10-11 हजार कर्मचारियों को मिल रहे थे स्लैब बना के। मतलब यह कि जिसके 30-40-50 हजार सैलरी भी, उसे 10-11 हजार में क्या होगा, 12,000-13,000 में क्या होगा। लेकिन अधिकारी को स्लैब में भी 50,000-60,000 मिल जा रहे थे। मतलब उनके खर्चे में कोई कमी नहीं थी। और सारा मैनेजमेंट की सारी गाड़ियां दौड़ रही थी। सुब्रत राय तिहाड़ जेल में बंद थे, तो उनकी सुविधाओं पर पूरा ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं था। जो सुब्रत राय सारा को परिवार होने का दावा करते थे, तो सुब्रत राय के बच्चे तो बड़े मजे मार रहे थे, लेकिन जो कर्मचारियों के बच्चे थे, उनके सामने रोटी का भी संकट था। उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, घर बैठ गए थे, और बड़ी बड़ी परेशानियों से उस समय कर्मचारी झेल रहे थे। ब्रजपाल चौधरी से मेरी बात हुई, यार कि अब तो लोगों की पीड़ा देखी नहीं जा रही, खड़ा होना पड़ेगा। और हम लोग खड़े हुए, बड़ा आंदोलन हुआ। उस दिन जब हम लोग खड़े हुए, थोड़ी देर बाद में नोएडा परिसर में प्रिंट के हमारे साथी थे, टीवी के साथी आ गए। तो ये बात 2-2:30 बजे की है। और शाम होते होते सारा परिसर में पूरा जो नोएडा का जितने भी कर्मचारी थे, वो प्रोटेस्ट करने लगे। और शाम को जो अखबार निकल रहा था उस समय, आपका टीवी चैनल पूरी तरह से जो है ठप कर दिया गया। प्रिंट मीडिया में आपका नोएडा, पटना, देहरादून, लखनऊ, वाराणसी, जितनी भी यूनिट थी वहां पूरी तरह से ठप कर दी गई। इसलिए भी ठप कर दी गई क्योंकि मैनेजमेंट के लोग कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे। और कर्मचारियों में एक तरह से मैनेजमेंट की जो अराजक नीतियां थी, मैनेजमेंट का जो दमनकारी नीतियां थी, जो उन्होंने कर्मचारियों को परेशान किया था, वो भी एक लोगों में पीड़ा थी, गुस्सा था। एक वो भी बड़ा कारण था आंदोलन का। तो ये दौर आवाज उठाना इस समय इतना बड़ी बात थी सहारा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार का मतलब सहारा की सरकार, सुब्रत राय की सरकार। क्योंकि मुलायम सिंह यादव और सुब्रत राय के संबंध जग जाहिर है। मतलब परिवार था, और ये माना जाता था कि अखिलेश यादव सुब्रत राय के पैर छूते थे उस समय। तो जो आदमी सुब्रत राय के पैर छू रहा और मुख्यमंत्री हो, और उसके कार्यकाल में सहारा में आवाज बुलंद करना, सारी यूनिटें ठप कर देना, बहुत बड़ा मामला था। और हमारे तो कुछ परिचित थे, मिलने वाले थे। और मैं आज उससे यदि बात कर रहा हूं तो चर्चा कर दूं। रूपचंद जी थे, रूपचंद सिंह जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे काफी परिचित थे। और वो कई ट्रेड यूनियन से भी जुड़े हुए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में, यूनियन में भी थे वहां पर। तो जब उन्हें पता चला कि चरण सिंह ने सहारा में आवाज बुलंद कर दी, तो हालांकि वो बड़ा गौरवान्वित महसूस किया उन्होंने कि भाई कोई हमारा समाज का ऐसा लड़का भी सहारा जैसे ग्रुप में अराजक नीतियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। और एक कार्यक्रम में विशेष रूप से इन्होंने मेरी तारीफ करते हुए बोला था कि समाज का एक युवा ऐसा भी है जिसने सुब्रत राय अपने को डॉन मानते थे, और सुब्रत राय को हिंदुस्तान का डॉन माना जाता था, जिसने सुब्रत राय को सहारा परिसर में उसी के सामने ललकार दी। तो ये वो बगावत थी उस समय ब्रजपाल चौधरी की। हालांकि
बाद में वो मैनेजमेंट से मिले, जिसमें उनकी फजीयती भी हुई। लेकिन उस समय जब आवाज़ उन्होंने बुलंद की, उसमें मैं उनकी सराहना, तारीफ़ करना चाहूँगा। उनकी भी परिस्थितियाँ रही होंगी, हालाँकि क्रांतिकारियों की कितनी बड़ी परिस्थितियाँ हों, उन्हें घुटने नहीं टिकने चाहिए। मैं उनकी कमज़ोरी बताऊँगा। लेकिन कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आवाज़ बुलंद करने में ब्रजपाल चौधरी उस समय हमारे साथ थे, और हमने ब्रजपाल चौधरी को ही उस आंदोलन का चेहरा बना के आगे करके वो आंदोलन किया था। तो वो दौर, जिस समय जब सुब्रत राय को पता चला कि और वो दौर ऐसा था कि सुब्रत राय सोच नहीं सकते थे सहारा में बगावत हो जाएगी, वो भी मीडिया में। तो कई दिनों तक जब 2-3 दिनों तक जब आंदोलन चला, तो सुब्रत राय ने एक प्रतिनिधिमंडल तिहाड़ जेल में बुलाया। राजेश कुमार सीईओ थे उस समय। अ, हालाँकि बहुत लिबरल थे, चीज़ों को समझने वाले थे, जेएनयू में पढ़े थे, तो आंदोलनकारी भी थे, तो काफ़ी चीज़ें मैनेज करी। तो सुब्रत राय ने एक प्रतिनिधिमंडल तिहाड़ जेल में बुलाया, लेकिन हम लोग उसमें प्रतिनिधिमंडल में मैं भी मुख्य रूप से था। गीता रावत थी, शशि राय था, मोहित कुमार था, उत्पल कौशिक थे, मुकुल राजवंशी था, और भी कई हमारे साथी थे उसमें। तो उस समय हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलनकारी के रूप में प्रतिनिधिमंडल हमारा गया था। तो ये डिसाइड हो चुका था कि सुब्रत राय को पैर छुआने की बड़ा शौक है, कि हम लोग आंदोलनकारी के रूप में जा रहे हैं, कोई भी सुब्रत राय के पैर नहीं छुएगा। और वही हुआ। हालाँकि सुब्रत राय में दिखावा है, और वो दिखावे में अपने संस्कार को भी दर्शाते हैं। इसमें हालाँकि मैं उनकी सराहना करना चाहूँगा, जब हम लोग गए, तो उन्होंने स्वागत किया और हम लोगों को बैठाया, और तब वो बैठे। हाँ, उस समय जब मैनेजमेंट के लोग गए चाटुकारिता करने, तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग अलग मीटिंग करेंगे। तो सुब्रत राय ने मैनेजमेंट को बाहर भेज दिया, तो हम लोग के साथ मीटिंग हुई। बड़ी लंबी मीटिंग हो, 1.5 से 2 घंटे की वो हम लोगों की मीटिंग थी, और सारी बातें आमने-सामने हुई। उस मीटिंग के मैं कुछ संस्मरण आप लोगों के सामने रख दूँ, कि जाते ही तो सुब्रत राय ने पहले जो है एक ठेठ देने की कोशिश करी, कि भाई सहारा में एक ही नेता है, वो सुब्रत राय है, कोई नेता बनने की कोशिश ना करे। तो मैंने शुरू किया, सर नेता तो हम लोग 20-22 साल सबको जितने भी हैं, अ, उसमें काफ़ी साथी 20-22 साल से संस्था में हैं। यदि नेता बनते तो आज से पहले क्यों नहीं कोई खड़ा हुआ? तो सुब्रत राय ने बोला कि नहीं, इतना पैसा तो मैं दे रहा हूँ कि खर्चा चल जाए। हमने, कैसे चल जाएगा बताइए आप? आपको स्लैब जो आपने बनाया 10-10, 11-11 हज़ार लोगों को मिलेगा, कैसे हो जाएगा? आज स्थिति ये 4-4, 5 महीने का बकाया लोगों का वेतन हो गया है। इस महँगाई के दौर में कई कर्मचारियों के बच्चे जो है वो स्कूल से घर बैठ गए हैं। कई की दवाई न होने से कई लोग उस समय दम भी तोड़ चुके थे। कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली थी। सारी चीज़ें रखी गई। तो सुब्रत राय ने बड़ी अनक के बोला, यार मीडिया तो मैं आप लोगों के परवरिश के बच्चों के लिए चला रहा हूँ। मैंने, मीडिया से तो मुझे घाटा हो रहा है। वो सुब्रत राय की बात बड़ी चुभी, और मैंने बोला कि सर देखिए, मीडिया से घाटा हो रहा, फ़ायदा हो रहा, आप भी जानते हैं। मीडिया आपकी ढाल है। मीडिया की आड़ में कितने आप फ़ायदे कर रहे हैं, ये आपको भी पता है। और जहाँ तक घाटे की बात है, मैंने उस समय उँगली उठाई मैनेजमेंट की नीतियों पे, कि आपके 10-10, 12-12 15-20 हज़ार पाने वाले जो मैनेजमेंट के लोग थे, यदि घाटा हो रहा तो आज 4-4, 5-5 लाख रुपए की सैलरी वो क्यों ले रहे हैं? और आपके पास 2 या 3 मैनेजमेंट के लोग हैं मीडिया में, जिन्हें घुमा-फिरा के आप उन्हीं क्यों ले आते हैं? जो लोग आपके मीडिया को घाटे में चला रहे हैं, तो उनको आपने तरक्की क्यों दी और उन्हें आप ढो क्यों रहे हैं? सुब्रत राय जो है उस समय उस सुब्रत राय के पास कोई जवाब नहीं था। जब लंबी बहस चली, हमने यहाँ तक बोला कि सर देखिए, हम आपसे पैसा भी नहीं माँगने आएँगे, लेकिन जो आपने अधिकारी लोबी पाल रखी, जहाँ एक अधिकारी की जगह तो वहाँ 10-10 अधिकारी आपने रख रखे हैं। इन अधिकारियों का वेतन आप अपने दूसरे मद से दें या ना दें। अधिकारियों का वेतन आप जो है अलग कर दीजिए, और कर्मचारियों का हम उस सारा मीडिया से ही चलाते रहेंगे। मीडिया की ज़िम्मेदारी हम लोगों की एक समिति बना दीजिए, सौंप दीजिए, हम लोग मीडिया को चला लेंगे, आपसे पैसा माँगने नहीं आएँगे। सुब्रत राय हँसने लगे। हँसना इसलिए लगे क्योंकि हमें जानकारी ये मिलती कि सारा मीडिया का जो पैसा था, जो आता था, वो सुब्रत राय जो तिहाड़ जेल में जो उनकी सुख-सुविधा पे पैसा खर्च हो रहा था, वो मीडिया का खर्च हो रहा था। कि और तो से भी सुप्रीम कोर्ट की निगाह थी, और जो अर्निंग थी सारा की, लेकिन मीडिया का पैसा ऐसा था, उसपे
सेविया सुप्रीम कोर्ट की निगाह नहीं थी, मीडिया के पैसे से सुब्रत राय की जो सुविधाएं थी उन पे वो पैसा खर्च हो रहा था। तो लब्बो लबाब कुछ नहीं हुआ। आखिर सुब्रत राय और हम लोगों की लंबी बहस हुई, लेकिन सुब्रत राय की जो धमकी भरे अंदाज में वो माहौल बनाना चाहते वो नहीं बना, और हम लोग एक बगावती तेवर से ही वापस आए। और आते ही हम लोगों ने जो है सारा परिसर में टेंट गाड़ दिया। सारा परिसर में टेंट गाड़ने का मतलब वो टेंट सारा परिसर में नहीं गड़ा था, वो सुब्रत राय के सीने पर टेंट गड़ा था। और मैंने उस समय आकर स्पीच दी थी। यदि वो आज स्पीच, हालांकि मैनेजमेंट उस समय रिकॉर्डिंग कराई होगी, यदि स्पीच मिल जाएगी वो, तो हम मैंने आते ही वहां बोला था इस परिसर में, हालांकि हम जो अधिकारियों की अराजकता थी उसके खिलाफ खड़े हुए थे कि यदि सुब्रत राय जो है सहारा के चेयरमैन बोल रहे हैं कि सहारा में नेता बनने की कोशिश ना करें, और सहारा में एक ही नेता है, वो सुब्रत राय है, तो मैंने बोला था उस समय कि यदि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना नेतागिरी है तो आज से हम नेता हैं। और सुब्रत राय को देशभक्ति का बड़ा दिखावा करने का शौक था, वो बड़ी देशभक्ति की बात करते थे। तो मैंने बोला था कि अब आपके सहारा में असली देशभक्ति अब शुरू हुई है। अब आपके सहारा में जो क्रांतिकारी के रूप में सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस, गांधी, लोहिया, जेपी, क्रांतिकारियों की एक बड़ी फौज आपके इस ग्रुप में खड़ी हो गई है। और उस समय मैंने उस आंदोलन को सहारा क्रांति का नाम दिया था, और हमने कहा था उस समय कि ये आंदोलन शुरू हो चुका है। जो सुब्रत राय बोलते थे कि सहारा में यूनियन नहीं बन सकती है, बगावत नहीं हो सकती है, उस समय एक यूनियन बनने की भी शुरुआत हुई थी, सहारा मीडिया यूनियन में। तो और वही आंदोलन आज देखिए, हालांकि 3 बार मीडिया में आंदोलन हुआ, और उसमें काफी साथियों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन सहारा में कुछ भी बोला जाए, चाटुकारिता, चापलूसी, गुलामी अभी भी कम नहीं हुई है। और वो आंदोलन में चाटुकारिता, चापलूसी, गुलामी मुखबर ही थी कि जो आज मीडिया के हमारे साथी वो कान नहीं फड़फड़ा पाते हैं, और मीडिया का मैनेजमेंट वो किसी भी तरह उनको हाँकता रहता है। टीवी के हमारे साथियों ने तो कुछ अभी बगावत की भी थी, कुछ ड्राइवरों ने की थी, जो प्रिंट मीडिया के हमारे साथी हैं वो तो आज मैनेजमेंट जैसे हाँक रहा है वो हाँके जा रहे हैं। और वो तब है जब मैं गेट पे जाकर उन्हें ढांढस बढ़ाता रहता हूँ, हिम्मत बनाता रहता हूँ कि भाई आप लोग हिम्मत रखिए, हम लोग हैं लड़ने के लिए, लड़ रहे हैं। मैं तो जो हमारे साथी है अंदर काम कर रहे हैं, मैं सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में से उन लोगों की हिम्मत बढ़ाता रहता हूँ और बढ़ाता रहूँगा। क्योंकि हम यदि सहारा की अराजक नीतियों के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, हम चल रहे इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और आज चाहे वो सारा मीडिया के साथी हो, चाहे निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथी हो, या ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथी हो, उन साथियों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे आंदोलन के माध्यम से, चाहे सड़क पे उतरना पड़े, चाहे कहीं बगावत करनी पड़े, शासन प्रशासन से लड़ना पड़े, कहीं पर भी यदि लड़ा जाएगा हम लड़ेंगे। और मैं विशेष रूप से जब आप लोग मुझे कभी भी किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी यदि मेरी जरूरत महसूस करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से वहां पर आप मुझे खड़ा पाएंगे। तो आज सहारा के आंदोलन को लेकर इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।